नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड संस्कृत की क्लासेस आप लोगों की साहित्य की सुबह 10 बजे चल रही है और व्याकरण की चलती है दोपहर 1 बजे। तो अभी तक साहित्य वाले सेक्शन में हमने कुल हमें आपके जो है 9 ग्रंथ पढ़ने हैं। उसमें से एक पढ़ चुके शुकनासोपदेश। शुकनासोपदेश हमारा सैटरडे की क्लास में खत्म हो चुका है, बीच में संडे हमारी छुट्टी। और आज से हम एक नए ग्रंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है नीति शतकम। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज हम इसको शुरू करेंगे। आज नीति शतकम पढ़ने से भी पहले हम जानेंगे नीति शतकम के कवि को, उनके बारे में कुछ आपके जो किंवदंतियां प्रचलित है उनके बारे में जानेंगे और फिर हम आपके नीति शतकम को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए कौन कौन इस सेशन से जुड़ चुका है। अभी क्लास में है सूरज शर्मा, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी क्लास में आइए। तनुज, प्रगति, उनका, चलिए ठीक है। आप लोग थोड़ा सा क्लास में देरी से आते हैं ना, तो थोड़ा समय से जुड़ा करिए भाई। तो हमारे पास देखिए, हम नीति शतकम पढ़ रहे हैं और आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नीति शतकम का मतलब है नीति से जुड़े हुए, नैतिकता से जुड़े हुए, सदाचार से जुड़े हुए। शतकम यानी 100, तो यानी लगभग 100 के करीब इसमें श्लोक है। अभी एग्जैक्ट संख्या हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लगभग आप 100 के करीब इनको हैं, इसलिए इनको शतकम से हम जानते हैं। तो इसके रचयिता कौन है बताइए, नाम जानते हैं? नीति शतकम के रचयिता कौन है? तो कहेंगे भर्तृहरि, है ना? भर्तृहरि है ना? भर्तृहरि के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? ठीक है, गगन, शांति, निष्ठा, मोनिका, पूनम, मयंक, प्रीतम, सभी साथियों का स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो संस्कृत की काव्य परंपरा है ना, तो इसको 2 भागों में अगर हम बांट के देखें, गद्य और पद्य, तो नीति शतकम कौन से हिस्से में आता है? हमारे पास पद्य साहित्य में। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत काव्य परंपरा को हम अगर 2 भागों में बांट कर देखें, तो सबसे पहले आपके गद्य और पद्य करके इसके 2 विभाग होते हैं। ठीक है, वैसे इससे भी पहले होते हैं दृश्य और श्रव्य। तो जो हमारा श्रव्य भेद होता है उसके अंतर्गत हम गद्य और पद्य, इन 2 भेदों को कहते हैं। पद्य के भी अंतर, कि पद्य में रचना है, क्योंकि इससे पहले आपने गद्य में रचना पढ़ी थी। शुकनासोपदेश हमारा गद्य था, है ना? तो हमारे पास जो शुकनासोपदेश था यह एक गद्य रचना थी, और अभी हम आज एक पद्य में रचना की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो काव्य के 2 भेद, दृश्य श्रव्य, श्रव्य के अंतर्गत गद्य पद्य। आज हम पद्य की चर्चा करेंगे। पद्य के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका महाकाव्य, ठीक है, एक होता है गीति काव्य और एक होता है खंड काव्य। ठीक है, तो आपके पद्य के भी 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, गीति काव्य और खंड काव्य। तो हमारा नीति शतकम किसके अंतर्गत आएगा? तो हमारा नीति शतकम एक गीति काव्य के विधा के अंतर्गत आता है। गीति काव्य में भी आप देखेंगे मुक्तक काव्य हम इसको कहते हैं। अब मुक्तक कहा किसे जाता है? मुक्तक का मतलब होता है जो मुक्त है। जैसे आप नीति शतकम के श्लोक पढ़ेंगे तो एक श्लोक में आपके संपूर्ण अर्थ उसका पता चल जाएगा, फिर अगला श्लोक पढ़ेंगे उसका पूरा अर्थ वहां पर पता चल जाएगा। अगर मैं नीति शतकम का 50वां श्लोक पढ़ रही हूं तो मुझे उससे पहले क्या कहा गया है ये नहीं भी पता होगा, तो पूरा अर्थ उसी एकमात्र श्लोक से समझ आ रहा होगा। तो नीति शतकम में 100 के करीब जो श्लोक हैं, इसमें हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट अर्थ, पूर्ण अर्थ देता है, और यहाँ एक कहानी की तरह क्रमबद्धता नहीं रहती, तो इसीलिए इसको मुक्तक कहा जाता है। एक होता है प्रबंध, एक होता है मुक्तक। प्रबंध मतलब जो बंधा हुआ है। जैसे आप अपने शुकनासोपदेश पढ़ा, तो शुकनासोपदेश में पूरा वो
बंधा हुआ था, है ना, एक आपके तरीके से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हम रैंडमली बीच में से पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता, हमने शुरुआत से उसकी पृष्ठभूमि पढ़ाते हुए नेक्स्ट 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 पे बढ़ते गए तो पूरा समझ में आया। जबकि इस नीति शतकम में ऐसा नहीं होगा। नीति शतकम गीति काव्य के अंतर्गत आने वाला एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक श्लोक अपना पूर्ण अर्थ बताते हुए आपके मतलब पूरा अर्थ एक ही श्लोक मात्र में पता चलता है, आगे और पीछे इससे इनका कोई जुड़ाव या कोई संबंध ऐसा खास नहीं होता कि हमें श्लोक के अर्थ को समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा या आगे अब इसकी आगे कहानी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये आपके भर्तृहरि इस नीति शतकम जो कि एक मुक्तक काव्य है, इसके कवि है, ठीक है, महाकवि भर्तृहरि कह सकते हैं। यही मुक्तक काव्य विधा में सबसे बेहतर लिखने वाले कवि माने जाते हैं, ठीक है, सबसे अग्रणी माने जाते हैं। तो भर्तृहरि की भी 3 रचनाएं हैं। भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? इसको हम शतक त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? शतक त्रय। शतक त्रय का मतलब क्या है? शतक मतलब 100, त्रय मतलब 3। तो 3 इनकी ऐसी रचनाएं जिसमें लगभग 100 के करीब श्लोक हैं। तो ये 3 कौन कौन सी हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। नीति शतकम में 111 श्लोक हैं, श्रृंगार शतक में आपके 103 श्लोक हैं, वैराग्य शतक में 111 श्लोक हैं। ये तीनों ही 100 के आसपास की संख्या है, इसीलिए इसका नाम, जैसे नीति से संबंधित श्लोक, नीति से संबंधित 100 श्लोक नीति शतकम। श्रृंगार, श्रृंगार यानी जहां पर स्त्री के सौंदर्य का, प्रेम का वर्णन किया गया है, श्रृंगार का वर्णन किया गया है, तो श्रृंगार से जुड़े हुए 100 श्लोक अर्थात श्रृंगार शतकम। वैराग्य, वैराग्य आपके इनकी पत्नी से कहा जाता है, इनको धोखा मिला था, तो फिर उसके बाद ये आपके वैराग्य की तरफ मोड़ लेते हैं और वैराग्य से संबंधित 100 श्लोक है, तो वैराग्य शतकम। तो इस प्रकार आपसे कहे शतक त्रय के रचयिता कौन है, तो शतक त्रय के रचयिता कौन है? हमारे भर्तृहरि। ठीक है, शतक त्रय में कौन सी रचनाएं आती हैं? तो शतक त्रय में आता है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, इनको शतक त्रय बोला क्यों जाता है? तो इनमें 100 के करीब श्लोक होने के कारण इनका नाम शतक त्रय रखा जाता है। तो हमें इसमें से कौन सी पढ़नी है? हमें नीति शतकम के 111 श्लोक पढ़ने हैं। संपूर्ण लगी हुई है ना नीति शतकम आपकी, तो संपूर्ण हमें पढ़नी होगी। ठीक है, तो भर्तृहरि एक संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि है, लेकिन 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 इनके बारे में, जैसे आपके ज्यादातर आप देखेंगे संस्कृत के जितने भी महान कवि हुए, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बाणभट्ट ने बताया है, लेकिन अधिकतर कवि लोगों ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ऐसे में अनेक प्रकार की कहानियां, है ना, अनेक प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां क्या होती हैं? किंवदंतियां जिनका जो लोगों के मतलब एक लोग ने दूसरे लोग से कहा है ना, फिर से ऐसे 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 लोगों में फैली हुई कहानियां जिसका कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो ऐसे ही लोगों में प्रचलित कुछ किंवदंतियां इनके बारे में है, उनको हम जानेंगे। तो भर्तृहरि का आपके देखें तो ये गीति काव्य के माध्यम से रससिद्ध कविकरों में प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए कवि है, लेकिन आपके भर्तृहरि के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी कि ये इस समय के ही है ऐसा नहीं मिलता। बहुत सारे अलग अलग अनुमान हैं, उनको भी अभी देखेंगे। तो जो भर्तृहरि है इनका प्रभाव आप देखेंगे आगे के जो इनका हम एक समय सीमा निर्धारित करते हैं कि इससे पहले ही हुए होंगे, है ना, बहुत सारे अनुमानों के आधार पर। तो भर्तृहरि के श्लोकों का प्रभाव किस पर पड़ा? तो कालिदास, जैसे कालिदास ने अपने ग्रंथ भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्गमैः, इस तरीके के कुछ श्लोक अपनी रचनाओं में प्रयोग किए गए हैं, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे माघ की रचनाएं आप देखेंगे, क्षेमेंद्र की देखेंगे, भोज की देखेंगे, वाग्भट्ट की देखेंगे, मम्मट गोविंद भोजराज देखेंगे। तो इन सब की ग्रंथों पर आपको भर्तृहरि का प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं भर्तृहरि की जो आपके नीति संबंधित श्लोक हो गए या श्रृंगार संबंधित श्लोक हो गए, उनका प्रभाव इन सब की रचनाओं में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी जीवन के संबंधित तथ्य के बारे में कहा तो इनका जीवन वृत्त की, इनके जीवन की कहानी क्या है, कौन माता पिता थे, कहाँ इन्होंने जन्म लिया, ऐसी कोई भी प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। इनके माता पिता के बारे में भी, जन्म के बारे में, जन्म स्थान सब विवादास्पद है, सब लोग अलग अलग कह रहे हैं। उपलब्ध जानकारी केवल किंवदंतियों और दंत कथाओं पर आधारित है। वही किंवदंतियां, किसी ने कहा भाई ये राजा, एक राजा थे, है ना, ये विक्रमादित्य के जो राजा विक्रमादित्य हुए उनके बड़े भाई थे,
है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके की कहानियां इनके बारे में प्रचलित हैं। जैसे कुछ किंवदंतियों के अनुसार इनके पिता का नाम वीर सिंह था। इनके 4 भाई थे, भरतृहरि, विक्रमादित्य, सुमदत्त और मेनावती। कुछ कहानी ये कहती है। पत्नी का नाम पद्मावती बताते हैं, जो कि राजा सिंहसेन की पुत्री थी। एक अलग कहानी के अनुसार इनकी पत्नी का नाम आपकी अंगन सेना भी बताया जाता है। माता का नाम कई जगह सुगंधा देवी, वही किंवदंतियों में। पिता के राज्य का आधा हिस्सा भरतृहरि को दे दिया, कि जो इनकी माता थी उनके पिता का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने राज्य का आधा हिस्सा भरतृहरि को दे दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां। विक्रमादित्य और भरतृहरि आपस में भाई बताते जाते हैं कि भरतृहरि बड़े भाई थे, इनको वैराग्य हो गया तो इन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी दे दी और खुद जो है वो आपके सन्यास की तरफ चल पड़े। भरतृहरि की रानी पिंगला वाली कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी बेवफाई के कारण इन्होंने संसार को त्याग कर आपके सन्यास ले लिया। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। शंकराचार्य की कथा के अनुसार भरतृहरि की 3 रानियां थी, ब्रह्माणी, क्षत्राणी, वैश्यानी। चीनी यात्री इतिहास में भी इनके 7 बार गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास लिया, कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं। तो यानी प्रमाणिक रूप से हम कुछ नहीं कह सकते कि आपके ये कहाँ कौन से समय में हुए, माता पिता कौन थे, पत्नी का नाम क्या था, क्योंकि इतनी अलग अलग समाज में कहानियां इनके बारे में पता चलती है कि हम निश्चित ही नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका समय हम निर्धारित कब करते हैं? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, है ना। भरतृहरि का जो समय है वो 600 ईस्वी से पूर्व। जो गुह्य ग्रंथ व मीमांसक परंपरा वाले हैं वो कहते हैं कि यह समय निर्धारित करना चाहिए। अगर हम इनको विक्रमादित्य का ज्येष्ठ बड़ा भाई माने तो भरतृहरि का समय 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हम निश्चित करते हैं। अमरकोशकार अमर सिंह ने तुलना पर भरतृहरि 650 से 750 ईस्वी के बीच। कालिदास, कोई कहता है कि नहीं ये तो कालिदास के समकालीन है, क्योंकि कालिदास और इनकी रचनाओं में हमें बहुत सारी समानताएं भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में कालिदास का समय हम ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी पे निर्धारित करते हैं, तो फिर कालिदास के समकालीन मानने पर इनका समय ये हो जाता है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जब इतनी सारी कहानियां हैं तो भरतृहरि का काल के जीवन संबंधी कोई भी तथ्य निश्चित नहीं है, लेकिन सामान्य एक जो अवधारणा बनाई गई है वह इनकी 6ठी शताब्दी ईस्वी में मानी गई है ना। 6वीं शताब्दी या कहो आप 600 ईस्वी शताब्दी में इनकी जो समय है वो सामान्यतः फिर एक मत पर यह स्वीकार किया गया है। भरतृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक जैसे मुक्तक काव्य लिखकर एक अमिट स्थान बताया। इसके अलावा एक इनकी व्याकरण की रचना भी मिलती है, उसमें भी थोड़ा बहुत विवाद है। कई लोग कहते हैं कि वो इन्हीं की रचना है, कई लोग नहीं कहते, लेकिन हम अभी फिलहाल उसको इन्हीं की रचना मानते हैं। तो ये आपके नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, इनके अलावा एक और रचना है, ठीक है, वो कौन सी है? आपकी व्याकरण की है ना। व्याकरण का दार्शनिक स्वरूप है उसमें, वो है वाक्यपदीयम, है ना। तो वाक्यपदीयम भी आपसे पूछता है कि वाक्यपदीयम किसकी रचना है, तो हम कहते हैं वाक्यपदीयम भी भरतृहरि की ही रचना है। ठीक, तो यहाँ पर भरतृहरि के बारे में कहें तो भरतृहरि के बारे में कुछ भी आपके निश्चित नहीं किया जा सकता, ना इनका समय, ना इनका जन्म स्थान, ना इनके माता पिता, ना पत्नी के विषय में, क्योंकि अनेक तरह की कहानियां प्रचलित है। फिर भी विक्रमादित्य जो आपके राजा हुए, राजा विक्रमादित्य, उनके समकालीन इनको मानकर कि ये उनके ज्येष्ठ भाई थे ऐसा मानते हुए 600 ईस्वी शताब्दी में इनका समय निर्धारित किया गया है। और आपके इनकी रचनाओं में 4 रचनाओं में सहमति बन पाई है। एक नीति शतकम, एक श्रृंगार शतकम, एक वैराग्य शतकम, है ना। इन तीनों को मिलाकर शतक त्रय कह देते हैं। और आपके व्याकरण का वाक्यपदीयम। ठीक, तो ये तो था थोड़ा सा इनका जनरल परिचय। अब थोड़ी सी इनके बारे में जो एक बहुत प्रसिद्ध आपकी कहानी पता चलती है वो ये थी कि जो राजा भरतृहरि थे, इनकी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे, है ना, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो एक बार इनके राज्य में ही एक महर्षि आए, ठीक है, उनके पास एक फल था, सिद्धि करके उनको वो फल प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि इस फल को भाई जो भी खाएगा वो हमेशा जवान रहेगा। अब राजा भरतृहरि अपनी प्रजा के बीच में काफी लोकप्रिय थे, कि प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, है ना, सदाचारी थे। तो ऐसे में महर्षि ने सोचा कि राजा को ये फल खाना चाहिए, तो वो आकर के राजा को वो फल देते हैं। राजा के हाथ में वो फल आया तो उन्हें लगा भाई वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें लगा कि मेरी पत्नी जो है वो हमेशा जवान रहे, सुंदर रहे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उन्होंने वो फल जाकर किसको दिया? अपनी पत्नी को दिया, यानी पिंगला को दिया।
अब वही फल पिंगला जो है वो राजा से प्रेम ना करके आपके किससे करती थी, सेनापति से करती थी, है ना। तो फिर उसने वो फल, उसने सोचा कि भाई मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो हमेशा जवान और सुंदर दिखे, उसने वो फल उसको दे दिया। अब वो व्यक्ति किसी और से प्रेम करता था, वो किससे करता था, वो वैश्या से करता था। अब उसने सोचा कि मैं जवान रह के और सुंदर रह के क्या करूंगा, तो उसने फल दे दिया वैश्या को। वैश्या के हाथ में फल आया, तो अब वो सोचे कि यार मेरा जीवन तो ऐसे ही जो है इतना एकदम बिल्कुल बेकार जीवन है ना, मैं जवान सुंदर रहकर क्या करूंगी। वह प्रेम करती थी राजा से, वो फल घूम करके राजा के पास आ गया। अब राजा के हाथ में जब फल आया तो उसे समझ ही ना आया कि ये तो फल तो मैंने पिंगला को दिया था, ये फल इसके पास कैसे पहुंचा। फिर राजा ने सारी कहानी पता लगवाई, और फिर जाकर के राजा को क्या हुआ, तो भयंकर दिल टूटा, है ना। तो कहते हैं वहीं से इनका ये श्लोक जो कहते हैं, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सा अपि अन्यमिच्छति जन्म, जन्म स जनो अन्यासक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। ये जो इनका श्लोक है, ये कहा जाता है उसी बेवफाई का परिणाम है ना। जिसमें एक ये कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम, याम जिसे, चिंतयामि चिंतन करता हूँ, सततम लगातार मैं जिसके बारे में चिंतन करता हूँ, जिसके बारे में सोचता हूँ, जिसके ख्याल मुझे आते हैं, मई सा विरक्ता, वह मुझसे विरक्त है, वो मुझसे प्रेम नहीं करती, है ना। उसके मन में मेरे लिए कोई भावनाएं इस तरीके की नहीं है। सा अपि अन्यम इच्छति, पर उसके मन में भी है, किसी और के लिए है। सा अपि अन्यम इच्छति, उसके मन में जो भावनाएं हैं वो किसी और के लिए है, वो किसी और से प्रेम करती है ना, किसी अन्य जन को वह प्रेम करती है। फिर कहा सहजनो, सहजनो अन्यत असक्तः, और वह जन जो है, वह जो जन है, वह जो व्यक्ति है, वो उससे नहीं करता वापस, वो किसी अगले से करता है, वो अन्य पर आसक्त है। अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित अन्या, जो अन्य है वह अस्मत्कृते मेरे लिए, मुझसे जो है खुश होती है, मुझ पर प्रसन्न रहती है। तो वो कहते हैं अंततः धिक ताम च, उसको धिक्कार है, तम च, उसको भी धिक्कार है, ताम च मतलब उस स्त्री को धिक्कार है जो मुझे पसंद करती है, तम च उसको धिक्कार है जो उसको पसंद करता है, मदनम च उस कामदेव को धिक्कार है जिसने ये सारा प्रपंच रचाया, और इमाम च इस स्त्री को, मेरी पत्नी जो इस स्त्री को धिक्कार है, और माम च मुझे भी धिक्कार है। ऐसा यहाँ पर जो भर्तृहरि है वो अंततः यह कहते हैं कि भाई सबको धिक्कार है, उस स्त्री को धिक्कार है, उस पुरुष को धिक्कार है ना, कामदेव को धिक्कार है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, और इमाम च इस स्त्री को धिक्कार है, और माम च मुझे भी धिक्कार है। ठीक, और यहाँ से उनका वैराग्य का जो आपके प्रकरण होगा वो शुरू होगा। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं भर्तृहरि के बारे में एक प्रसिद्ध किंवदंती है, याम स्त्रीम सततम चिंतयामि सा मयि विरक्ता, जिस स्त्री के बारे में मैं सदैव चिंतन करता हूँ वो मुझसे विरक्त है। सापि अन्यम जनम इच्छति, वो किसी अन्य जन की इच्छा करती है। सह जनः अपि अन्य आसक्तः, वह जन भी किसी अन्य को चाहता है। काचित अन्या, कोई अन्य स्त्री अस्मत् कृते परितुष्यति, मुझे जो है मुझ पर संतुष्ट होती है। अतः धिक्ताम च, चाह उसको धिक्कार है ना, उस पुरुष को धिक्कार है, कामदेव को धिक्कार है, इस स्त्री को धिक्कार है, माम च मुझको धिक्कार है। ठीक, अस्मत् कृते, अस्मत् कृते मुझसे, परितुष्यति संतुष्ट होती है, खुश होती है, काचित अन्य कोई अन्य, तो जिस अन्य पर यह व्यक्ति आसक्त है वह मुझसे संतुष्ट होती है, मुझसे प्रेम रखती है, तो इस प्रकार सबको धिक्कार है, ऐसा कामदेव कहते हैं। तो याम यानी जिसको, चिंतयामी मैं सोचता हूँ, जिसको मैं सोचता हूँ, सततम लगातार निरंतर जिसके बारे में सोचता हूँ, मई मुझसे वह क्या है, वह विरक्ता, मुझ में वह विरक्त है, रुचि नहीं है उसकी, मुझसे वो प्रेम रहित है। विरक्त मतलब कोई किसी तरीके का कोई प्रेम ना होना, है ना। और सापि वह भी, अन्यम किसी दूसरे को, जन्म किसी दूसरे पुरुष को, इच्छति चाहती है, ऐसा नहीं कि उसके मन में किसी के लिए नहीं है, कहा मुझसे विरक्त है, मई सा विरक्ता मुझसे वह विरक्त है, सापि अन्यम इच्छति वह भी मेरी तरह किसी और को चाहती है। ठीक है, तो इच्छति मतलब चाहती है। और सहजन, और वह पुरुष क्या है, अन्य आसक्त, दूसरे में आसक्त है, दूसरे में अपनी रुचि रखता है। काचित अन्य, और कोई जो दूसरी स्त्री है वह अस्मत्कृते मेरे लिए, परितुष्यति प्रसन्न होती है, मेरे लिए प्रसन्न होती है, अर्थात मुझसे प्रेम रखती है। अंततः कहते हैं धिक्कार है,
ताम, उस स्त्री को धिक्कार है जो मुझसे प्रेम करती है। तम, उस पुरुष को धिक्कार है जो उससे प्रेम करता है। मदनम, कामदेव को धिक्कार है जिन्होंने ये सारा प्रपंच करा। इमाम, इस स्त्री को, अपनी पत्नी को धिक्कारते हैं। माम, मुझे भी धिक्कार है। इस प्रकार यहाँ पर भर्तृहरि, मैं जिस स्त्री के बारे में हर समय सोचता हूँ वह मुझसे प्रेम नहीं करती, वह किसी और पुरुष को चाहती है, वह पुरुष भी किसी दूसरी स्त्री में आसक्त है और कोई दूसरी स्त्री मेरे लिए प्रसन्न रहती है। इस प्रकार प्रेम का यह चक्र व्यर्थ और उलझा हुआ है, इसलिए धिक्कार है उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, उस दूसरी स्त्री को और मुझे भी। इस प्रकार यहाँ पर जो लव ट्रायंगल वाला सीन है, हमें लगता है ना कि आज ही संसार में ऐसा हुआ है कि भाई जो है वो जो लोग हैं वह इस तरीके के हो गए हैं कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा वाले। तो यहाँ से इस श्लोक से हमें पता चलता है कि ऐसा हर समय से होता ही रहा है, बस आजकल हमारे पास संख्या कुछ ज्यादा बढ़ गई होगी, तो जनसंख्या बढ़ गई है तो उसी अनुपात में देखें तो वो केसेस भी बढ़ गए। उस समय जनसंख्या कम थी तो ऐसे मामले कम थे, अब जनसंख्या ज्यादा है तो ऐसे मामले भी ज्यादा है ना। तो यहाँ पर आप भर्तृहरि के बारे में आपने जाना कि भर्तृहरि जो राजा विक्रमादित्य के समकालीन अगर हम मान के चले तो उनके ज्येष्ठ भाई के रूप में जाने जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक इनका समय माना जाता है और इनकी 3 रचनाएं हमें मिलती हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों ही रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं, इन तीनों को साथ में शतक त्रय कहते हैं। इसमें जो नीति शतकम है वो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। कामदेव कौन है? कामदेव साहित्य में, मदन यहाँ पर कामदेव का नाम है, इनको हम साहित्य में प्रेम के देवता कहते हैं, है ना, प्रेम के देवता। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोलॉजी में, साइंस में आप कहोगे कि ये वाला हार्मोन रिलीज होता है तो इस तरीके की फीलिंग आती है ना, तो हार्मोन्स का खेल होता है साइंटिफिकली। लेकिन साहित्य में ये जो सारे हार्मोन्स का प्रक्रम चल रहा है वो हमारे आपके कामदेव, मैंने पहले भी बताया होगा कामदेव की स्टोरी, है ना। तो कामदेव के पास पंच पुष्प रूपी बाण है, ये बाण जिस पर भी चलाते हैं उसके मन में प्रेम की जो भावना है वो जन्म ले लेती है। तो यहाँ पर जो कामदेव है वो सबके मन में प्रेम पैदा करने वाले हैं, इसीलिए इनको प्रेम के देवता कहा जाता है। तो अब इनके मन में भी कामदेव का ही तो प्रेम है, तो कामदेव के प्रेम के कारण राजा अपनी पत्नी को चाहते हैं, उनकी पत्नी किसी और को चाहती है, वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहता है, फिर वो उसको घूम फिर के उसको चाहती है। तो ये सब प्रक्रम किसका है? तो कहा कामदेव का है। तो इसीलिए उसको भी धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, कामदेव को धिक्कार है, उस स्त्री को धिक्कार है, उस पुरुष को धिक्कार है। ठीक है, तो ये आपके भर्तृहरि के बारे में एक प्रचलित कहानी है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास शतक त्रय में तीनों रचनाएं हो गई, तीनों में श्लोक संख्या आपको पता चल गई कि नीति शतकम में 111 श्लोक, श्रृंगार शतक में 103 श्लोक और वैराग्य शतक में भी 111 श्लोक पढ़ने हैं हमें। प्रत्येक शतक में लगभग 100 श्लोक है, इसलिए इनको शतक त्रय कहा जाता है। अच्छा, इनको मुक्तक काव्य के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होते हुए एक पूर्ण भाव एवं अर्थ का प्रकाशन करता है। तो यानी एक श्लोक हमने पढ़ा, उसका अर्थ वहां पर पता चला, बस खत्म, फिर अगला श्लोक अगली बात चलेगी, फिर अगला श्लोक अगली बात कहेगा। तो आपस में इन श्लोकों का कोई कहानी की तरह एक तरीके से बंधे हुए नहीं है, इसीलिए इसको मुक्तक कहते हैं। भर्तृहरि की श्लोक रचना सरलता एवं सौंदर्य का अद्भुत संगम है। इनकी नीति शतक की तुलना साहित्य का जैसे हितोपदेश और पंचतंत्र, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिकता सिखाते हैं, है ना, कि क्या सही है, कैसा करना चाहिए, क्या गलत है, समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो बच्चों को बहुत सरल तरीके से जो मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, जैसे ये कहानी के माध्यम से। तो ऐसे ही यहाँ पर नीति शतकम श्लोक माध्यम में, पद्य माध्यम में इसी तरीके की नैतिकता का संदेश देते हैं, इसीलिए इसको नीति शतकम कहा जाता है। ठीक है, अब भर्तृहरि की काव्य शैली कैसी है? तो इनकी भाषा आप अभी पढ़ोगे तो बड़ी सरल है, प्रवाह पूर्ण है, पद लालित्य युक्त और माधुर्य पूर्ण है। तो सरल तो है ही, आप जैसे देखा आपने याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, तो आसान भाषा है जो आसानी से समझ में आने वाली है। प्रवाह पूर्ण, एक तरीके का प्रवाह आपको दिखेगा। ठीक है, पद लालित्य होता है, पदों में कोमलता है, ऐसे कठोर शब्दों का या कठोर समास वाले शब्दों को बहुत ऐसे कठोर वर्णों का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं। तो कोमल पदावली जहां पर होती है, कोमल शब्द जहां पर प्रयोग किए गए होते हैं, उसको पद लालित्य कहते हैं।
तो इनकी रचनाओं में आपको पद लालित्य देखने को मिलता है और माधुर्य, जहां पर थोड़ी सी मधुरता हो, सुनने में जो मधुर लगे उसको आपके माधुर्य कहते हैं। ज्यादातर श्रृंगार रस जहां पर होता है उसको हम माधुर्य गुण वहां पर कहते हैं। तो इस तरीके की इनकी शैली है। भाषा में सरलता, प्रवाह, पद्य में स्पष्टता और गहनता, गहराई भी है। प्रत्येक शतक का स्वतंत्र पद्य भाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है। नीति शतकम में हमें नीति व सदाचार पर आधारित श्लोक दिखाई देते हैं। श्रृंगार शतक में प्रेम, सौंदर्य, स्त्रियों पर केंद्रित है। और वैराग्य शतक में जीवन की नश्वरता, मोह, त्याग, वैराग्य की भावना, इससे जुड़े हुए श्लोक ये लिखते हैं। नीति शतकम के आपको 11 भाग दिखते हैं। ठीक, नीति शतकम को हमने यहाँ पर 11 भागों में बांटा है। ठीक है, 111 श्लोक इसमें कुल है। इसमें 11 भाग कौन कौन से? सबसे पहला तो मंगलाचरण ही है, जिसमें आपकी ब्रह्म की स्तुति की गई है। ठीक है, तो किसकी स्तुति की गई है? तो सबसे पहले श्लोक में जो मंगलाचरण है उसमें ब्रह्म की स्तुति की गई है। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ को लिखने से जो पहले आपके आशीर्वादात्मक रूप में हो सकता है ना, या नमस्कारात्मक रूप में हो सकता है, या आपके आगे लिखी जाने वाली कथा वस्तु का निर्देश होने से वस्तु निर्देशात्मक हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्म की स्तुति की गई है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो इस प्रकार नीति शतक के 11 भाग है, जिसमें सबसे पहला है ब्रह्म की स्तुति। इसके बाद अगला भाग आता है मूर्ख निंदा, मूर्खों की निंदा जिसमें की गई है। ठीक है, मूर्ख निंदा वाला प्रकरण आता है, जिसमें आपको लगभग जो है वो 10 श्लोक 20 श्लोक इस तरीके से, मतलब श्लोक हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितने श्लोक है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर दूसरा प्रकरण हमारा मूर्ख निंदा के ऊपर आता है। फिर मूर्ख निंदा का प्रकरण समाप्त होता है तो फिर विद्वत पद्धति, विद्वानों की पद्धति पर हमें चर्चा मिलती है। फिर मान शौर्य पद्धति है ना, यहाँ पर इसकी चर्चा मिलती है। फिर है अर्थ पद्धति, फिर है दुर्जन पद्धति, फिर है सुजन पद्धति, फिर है परोपकार पद्धति, फिर है धैर्य पद्धति, देव प्रशंसा और कर्म पद्धति। देखा जाए तो इसमें पहला श्लोक जो ब्रह्म स्तुति है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें 10 भाग हैं। पहले श्लोक में ब्रह्म की जो स्तुति है मंगलाचरण एक श्लोक में है, उसके बाद 10 अलग अलग पद्धतियां शुरू होती है। इसमें सबसे पहले मूर्ख पद्धति होती है। ये आपको क्रम से याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपको क्रम से लगाने के लिए भी देगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भाई इसमें छठी पद्धति कौन सी है, 8वीं पद्धति कौन सी है, नीति शतकम की अंतिम पद्धति कौन सी है। तो इसमें आपको ये क्रम से ही याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी है? ब्रह्म की स्तुति। इसको क्रम से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले हमारी ब्रह्म की स्तुति है, इसके बाद मूर्ख निंदा है। ठीक है, मैंने इससे जुड़ी हुई कुछ इमेजेस लगा रखे जिसको देख करके आपको याद हो सकता है। जैसे यहाँ पर ब्रह्म की स्तुति है तो मान लो कोई आंख बंद करके ब्रह्म का ध्यान कर रहा है ना। उसके बाद मूर्खों की निंदा है ना, जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ पर मूर्खों की निंदा हो रही है। फिर विद्वत पद्धति, विद्वान लोग कैसे होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शास्त्रों पर चर्चा करते हैं। तो मूर्ख के बाद विद्वत पद्धति है। फिर इसके बाद राजा महाराजाओं के आपके जो शौर्य पद्धति होती है, वीरता की पद्धति होती है, वो बताई गई है। तो आपकी मान शौर्य पद्धति हो गई। फिर आपकी अर्थ पर चर्चा है। अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, है ना, तो अर्थ पद्धति पर चर्चा है। फिर उसके बाद दुर्जन, कैसे दूसरों का पैसा ले लेते हैं, दुर्जन लोग कैसे होते हैं, दुर्जन पद्धति पर चर्चा है। फिर वही सुजन, सज्जन लोग कैसे होते हैं, है ना, सज्जन लोग, सुजन पद्धति। फिर परोपकार, दूसरों की मदद करने वाले हैं ना, परोपकार पद्धति। और फिर आपकी धैर्य पद्धति, जैसे आप पेड़ लगाते हो, कोई पौधा लगाते हो, तो पौधा लगाने के लिए बड़े धैर्य की जरूरत है कि पहले हमने कोई बीज बोया, है ना, फिर रोज उसमें पानी डाला, फिर थोड़ा सा बीज से कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद अंकुर फूटेगा, फिर धीरे धीरे आप उसकी रोज देखभाल करेंगे, पानी डालेंगे, धीरे धीरे वो छोटा पौधा बनेगा, बड़ा पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। तो कितने धैर्य की जरूरत है, तो इस तरीके की धैर्य पद्धति है। फिर आपकी देव प्रशंसा है और अंत में कर्म पद्धति की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ये कुल इतनी 11 पद्धति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। मंगलाचरण की बात करें तो बताइए, शुकनासोपदेश में मंगलाचरण कौन सा था? शुकनासोपदेश हमने इससे पहले साहित्य का ग्रंथ पढ़ा, उसमें भी आपको मंगलाचरण कराया गया था। तो बताइए उसमें मंगलाचरण कैसा था? हमारे मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। भारतीय परंपरा में किसी भी कार्य की शुरुआत ईश्वर की स्तुति से की जाती है
और मंगलाचरण 3 तरह के होते हैं। नमस्कारात्मक, जिसमें नमस्कार किया जाता है। आशीर्वादात्मक, जिसमें अपने स्तुत्य देव से आशीर्वाद मांगा जाता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, पाठकों के लिए, है ना, तो ये आशीर्वादात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें सीधी तरीके से कथा वस्तु की तरफ निर्देश किया जाता है। बताइए, शुकनासोपदेश और लघु सिद्धांत कौमुदी, ये दोनों में ही है। मैंने आपको मंगलाचरण बताया, तो शुकनास में कौन सा मंगलाचरण है और लघु सिद्धांत में कौन सा मंगलाचरण है? यहाँ तो मंगलाचरण अभी हम चर्चा करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में आप बता रहे हैं दोनों थे, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी में नमस्कारात्मक भी था और वस्तु निर्देशात्मक भी था। और शुकनास में नमस्कारात्मक मंगलाचरण था। ठीक है, हाँ, तो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में नमस्कारात्मक भी था, वस्तु निर्देशात्मक भी था, और शुकनासोपदेश में आपके नमस्कारात्मक मंगलाचरण था। ठीक है, तो ये आपको मंगलाचरण जरूर ध्यान हो कि किसमें कौन सा मंगलाचरण था। चलिए, तो यहाँ पर अब हम शुरुआत करते हैं, जो आपका नीति शतकम का पहला श्लोक है। नीति शतकम में हमें 111 श्लोक पढ़ने हैं, है ना। श्लोक बहुत मुश्किल नहीं है, तो बहुत समय नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है कि अगर हम एक दिन में 10 श्लोक करेंगे तो लगभग आपके 10 से 11 दिन में ये हो जाना चाहिए पूरा। बाकी जब हम एग्जैक्ट आपके श्लोकों को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें भाई कितना समय लग रहा है ना, आपको आपके समझ में कितनी जल्दी आ रहा है। जल्दी समझ में आएगा तो मुझे लगता है एक दिन में हम आराम से 10 से 12 श्लोक पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद 10 से 12 पढ़ लेंगे तो 10 दिन में नीति शतकम भी खत्म हो जाएगा, है ना। फिर हम अगले ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। तो आज तो हम मंगलाचरण पर ही चर्चा करेंगे। तो नीति शतकम की शुरुआत होने जा रही है। नीति शतकम में आपको सबसे पहले नीति शतकम के बारे में ये कि नीति शतक जो है वो भर्तृहरि की रचना है। इसमें कुल 11 पद्धति, जिसमें सबसे पहली ब्रह्म की स्तुति, फिर मूर्ख निंदा, फिर विद्वानों की पद्धति, विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव प्रशंसा और कर्म पद्धति। तो कहानी भी बना के याद कर सकते हैं आप कि एक बार जो है एक व्यक्ति वह ब्रह्म का ध्यान कर रहा था, तो अचानक क्या हुआ, उसने देखा कि यहाँ पर ब्रह्म का ध्यान करते करते उसके कानों में आवाज पड़ी कि एक व्यक्ति बैठा मूर्खों की क्या कर रहा था, निंदा कर रहा था, है ना। मूर्खों की निंदा कर रहा था और विद्वानों की तारीफ कर रहा था। तो ब्रह्म का ध्यान करते करते उसको उस पास से ही कहीं आवाज आई, जहां मूर्खों की निंदा कर रहा एक व्यक्ति मूर्खों की निंदा करते हुए विद्वानों की तारीफ कर रहा था। फिर उसने कहानी सुनाई कि जो एक राजा है, उसका जो मान सम्मान था, उसकी जो वीरता थी, जो उसका शौर्य था, उसकी चर्चा उसके पूरे राज्य में थी, है ना। उसका कारण ये था कि जो उसकी अर्थ पद्धति थी, अर्थ मतलब पैसा, है ना, तो वो जो कर वसूलता था, वह कर जो है वह जितना वसूला जाना चाहिए उतना ही वसूलता था, और जितना कर वसूला जाता था उतना प्रजा की भलाई में लगाता था। तो यहाँ पर उसने क्या सुना, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति जो कि ब्रह्म का ध्यान कर रहा था, पर ध्यान करते करते उसके कानों में आवाज पड़ी कि मूर्खों की एक व्यक्ति निंदा कर रहा है और विद्वानों की तारीफ कर रहा है। इसी प्रसंग में उसने राजा की कहानी सुनानी शुरू करी, जिसका मान सम्मान और जिसका शौर्य वीरता उसके राज्य में दूर दूर तक फैली हुई थी। कारण था उसकी अर्थ पद्धति, उसकी जो कर व्यवस्था थी वो बहुत उत्तम थी, है ना। वह क्या करता था, जितने दुर्जन लोग थे, दुर्जन लोगों से ज्यादा कर लेता था, और जो सुजन लोग थे, सज्जन लोग थे, सुजन मतलब सज्जन, तो दुर्जन लोगों से ज्यादा, और सज्जन जो पढ़ाई लिखाई शास्त्र आदि की चर्चा करते थे, उनसे कम कर वसूला करता था, कम पैसा लिया करता था, है ना। तो इस प्रकार उसके पास दुर्जनों से जितना भी पैसा इकट्ठा होता था उसको वो परोपकार में लगाता था। किसमें लगाता था? परोपकार में। और उसके अंदर आपके क्या था, बहुत सारा धैर्य था। धैर्य कैसे आता था, तो वो रोज एक एक, जब भी वह कुछ परोपकार का कार्य करता तो रोज एक एक पेड़ लगाया करता था, है ना, कि आज मैंने एक व्यक्ति की मदद करी, परोपकार किया, तो मैं आज एक पेड़ लगाऊंगा। तो इस तरीके से उसके अंदर बहुत सारा धैर्य था, ठीक है। और फिर वह जब पेड़ लगाता तो उसके बाद जाकर क्या करता था, देवता की आराधना करता था, कोई भजन कोई मंत्र आदि पढ़ता था, है ना, तो देवता के आगे हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा आदि किया करता था। और अंत में फिर अपने कर्म में लग जाता था, क्योंकि अंततः कर्म ही पूजा है। देवता की पूजा करने के बाद कर्म की पूजा करता था, यानी अपने काम किया करता था। तो इस तरीके से ये 11 की 11 पद्धतियां अगर आपको क्रम से लगाने के लिए आ रही हैं, ठीक है, आपको याद करनी है, तो इसी क्रम से आपको ध्यान रखना है। ठीक, कैसे कैसे याद करोगे,
सबसे पहले एक व्यक्ति बैठा है ध्यान में, ब्रह्म की स्तुति कर रहा है, तो उसके कानों में आवाज पड़ती कि कहीं पर मूर्खों की निंदा और विद्वानों की तारीफ हो रही है। फिर उसने देखा कि एक राजा की कहानी सुनाई जा रही है जिसकी सम्मान यानी सम्मान और शौर्य यानी उसकी वीरता का प्रशंसा चल रही है। तो सबसे पहली ब्रह्म स्तुति, दूसरा मूर्ख की निंदा, तीसरी विद्वत पद्धति, चौथे में मान शौर्य पद्धति। फिर उसने देखा कि इसकी तारीफ राजा की हो क्यों रही है, क्योंकि उसकी जो आपकी अर्थ पद्धति थी, रुपये पैसे वाली कर वाली व्यवस्था बहुत उत्तम थी। वह क्या करता था, दुर्जनों से पैसा ज्यादा लेता था, तो दुर्जन पद्धति। सुजन सज्जन लोगों से कर कम लिया करता था, सुजन पद्धति। तो दुर्जनों से लेता था, उसको परोपकार में लगाता था, और जैसे जैसे परोपकार करता था वैसे वैसे एक पेड़ लगाता था। पेड़ लगाने से उसके अंदर खूब धैर्य आ गया था, क्योंकि पेड़ जब आप लगाओगे तो आपके अंदर पेशेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ को बढ़ने में समय लगता है। वो एकदम से नहीं कि आपने आज बोया और कल आप देखो तो उगाएगा, नहीं, बहुत लंबे समय तक आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब वो पेड़ बनता है। तो इस तरीके से उसमें धैर्य पद्धति थी। वो पेड़ लगाने के बाद उसके बाद जाता था देवता, देव पद्धति यानी देवता की प्रशंसा, देवत प्रशंसा यानी देवता के सामने हाथ जोड़कर बहुत देर तक बैठता। उसके बाद जाके अपने कर्म जो भी होते थे, कर्म ही पूजा है से आप याद कर सकते हैं, कि अंततः अपने कामों में लगता था। तो इस प्रकार ये कुल नीति शतकम की 11 पद्धतियां हैं जिनको आपने याद रखना है। ठीक, ब्रह्म स्तुति, मूर्ख निंदा, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव प्रशंसा और कर्म पद्धति। 3 तरह के मंगलाचरण है उसमें। अब हम इसका पहला मंगलाचरण देख रहे हैं, कैसा मंगलाचरण है। ठीक, तो नमः लिखा हुआ है, नमः लिखा हुआ है यानी कैसा मंगलाचरण है, तो आप कहोगे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है ना, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमः शब्द के योग में आप जब कारक प्रकरण पढ़ोगे तो कारक प्रकरण में नमः के योग में, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वशट योगांच सूत्र से नमः के योग में चतुर्थी होती है। तो ये देखो, स्व अनुभूत एक मानाय चतुर्थी है, शांताय चतुर्थी है, तेजसे चतुर्थी है, दिक्काल आदि अवच्छिन्न अंत अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये चतुर्थी है। तो नमः के योग में इन सभी पदों में चतुर्थी है। क्या कहा, नमस्कार है। किसे नमस्कार है, तो कहा जो स्व अनुभूति एक मानाए, जो आप स्वयं से आपको अनुभूत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ ब्रह्मदेव की स्तुति है कि जो आपके कैसा है, जिसको आप खुद अनुभव करते हैं, आत्म अनुभूति से जिसको जाना जाता है, स्व अनुभूति एक मानाए, जो एक व्यक्ति के प्रत्येक एक व्यक्ति उसको कैसे अनुभव कर रहा है, मैं दूसरे तरीके से अनुभव कर रही हूँ तो वो आपके दूसरा दिखाई देगा। आपके अंदर कैसी भावनाएं हैं, आप कैसे उसको अनुभव करते हैं, तो वो उसको वैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार जिसको अपनी अनुभूति मात्र से जाना जाए, ऐसे शांत स्वरूप तेज स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। आगे देखो क्या कहा, अब इसमें लिखा है दिक काल आदि, शब्दों को भी तोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। तो सबसे पहले है दिक, फिर है काल, ठीक है, दिक काल, फिर है आदि, फिर है अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न, फिर है इसके बाद अनंत, अनंत, अनंत के बाद है चित मात्र मूर्तये, चित मात्र मूर्तये। इतने शब्द हैं इसमें। ठीक है, तो आपके दिक काल, दिक क्या होती है, दिशाएं, है ना। तो दिक यानी दिशाएं, काल यानी समय, भूत वर्तमान भविष्य। ठीक है, आदि से जो अनअवच्छिन्न है, जिसको सीमित नहीं किया जा सकता, जिसको दिशाओं और काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, है ना, अनअवच्छिन्न है, सीमित ना किया जा सके, ऐसे अनंत, अनंत जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसे अनंत चित्मात्र मूर्तये, चेतना स्वरूप, चेतना स्वरूप, अनुभूति से, जो स्व अनुभूति से जानने योग्य है, ऐसे शांत स्वरूप तेज स्वरूप ब्रह्मदेव को नमस्कार है। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि सबसे पहला शब्द था दिक काल अनवच्छिन्न। तो दिक मतलब दिशाएं, ठीक है, और काल यानी समय, तो जो आपकी दिशाओं और काल यानी समय आदि से अनवच्छिन्न हो, सीमित ना हो,
ऐसे अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, असीम, ठीक है। चित्मात्र मूर्ति, चैतन्य स्वरूप जो मूर्ति है। स्वानुभूति एक मान आए, स्व अनुभूत एक मान, जिसे केवल आत्म अनुभव से ही जाना जाता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने आत्म अनुभव से ही जिसको जान सकता है। ऐसे शांत स्वरूप, विकार रहित, तेजस जो आपके दिव्य है, तेज युक्त है, प्रकाश युक्त है, ऐसे परमेश्वर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। तो जो पर ब्रह्म कैसे हैं, सभी दिशाओं तीनों कालों से परे हैं, इनकी सीमा में जिनको बांधा नहीं जा सकता। जो कैसे हैं, अनंत हैं। जो चित्मात्र मूर्त, ये आपके जो है चेतना स्वरूप है, जो आत्म अनुभव से ही जिनको जाना जा सकता है। ऐसे शांत और प्रकाश स्वरूप जो है, उन प्रवेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार मंगलाचरण कैसा हो गया, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि समास के लिए अगर हम देखें, जैसे पहली वाली लाइन में पूरा कितने सारे पदों को मिलाकर एक कर दिया, दिक, काल, आदि, अनवच्छिन्न, अनंत, चित, मात, मूर्त, ये सारे शब्दों को मिलाकर एक कर रखा है। समास क्या होता है, अनेक पदों का एक पदी भवनम समास, अनेक पदों को मिलाकर एक कर दिया जाए, समास है। तो यहाँ पर समास पूरा आपके दो शब्दों में समास है। एक तो है दिक, काल, आदि, अनवच्छिन्न, अनंत, चित, मात, मूर्त, ये इसमें समास है। दूसरा है स्व अनुभूति एक मान आए, इसमें समास है, ठीक है। ये दोनों पदों में समास की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दिक च काल, दिक और काल, दिशा और काल, तो और के अर्थ में समास होता है तो द्वंद्व समास है। दिक मतलब हो गई दिशाएं और काल मतलब समय। तो अगर हम केवल दिक काल को देखें तो दिशा और काल और के अर्थ में समास होने से यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। फिर हम दिक काल में आदि शब्द मिला देते हैं, दिक काल आदि, तो ये बहुव्रीहि समास, देश काल आदि से, है ना, तो देश काल आदि से। अब ये किसी और के विशेषण के रूप में, देश काल आदि से हम यहाँ पर ब्रह्म को जान रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास। दिक काल आदि भी अनवच्छिन्नम, दिक काल दिशाओं और काल आदि की सीमा से जो अनवच्छिन्न है, रहित है, सीमा से जो बंधा हुआ नहीं है। तो अब अनव आपके आदि भी शब्द में तृतीया होने से तृतीया तत्पुरुष समास, कि देश काल आदि से जो अनवच्छिन्न है, सीमित नहीं है, ऐसा वह पर ब्रह्म। तो अभी सिर्फ इतने शब्द को देखें, दिक काल आदि अनवच्छिन्न, तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष। इसी अनवच्छिन्न शब्द में हम आगे मिला देते हैं अनंत और चिन्मात्र मूर्तये है, तो ये पूरा बहुव्रीहि, क्योंकि अब इस पद से सीधे ब्रह्म का बोध हो रहा है कि जो दिशा और काल में जिसको बांधा नहीं जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता, जो अनंत है, चेतना स्वरूप मूर्ति है। तो आपके यह पूरा बहुव्रीहि समास, जिसका स्वरूप क्या है, मूर्ति है, ऐसा वह देश काल आदि से अनवच्छिन्न, सीमित नहीं है, जो अनंत है, केवल चैतन्य मूर्ति है, अर्थात आपके ब्रह्म परमेश्वर के लिए विशेष तौर पर आया। तो इस पूरे पद में बहुव्रीहि समास। यह पद पूरा किसका विशेषण है, ब्रह्म का। जब किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, कहते अन्य पदार्थम प्रधानः बहुव्रीहि, जहां समास में आए हुए शब्दों में से किसी की प्रधानता नहीं है, उन सबको मिलाकर एक अलग ही अर्थ निकल रहा होता है, उसको हम बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे इसके आसान एग्जाम्पल आप देखते हो, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो अब इसमें ना नीला प्रधान था ना कंठ प्रधान था, ये दोनों पद आपके जो शिव है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पीताम्बरः में ना पीला प्रधान है ना अंबर वस्त्र प्रधान है, श्री कृष्ण अर्थ निकल के आ रहा है। तो जैसे आप छोटे छोटे बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल देखते हो, ऐसे ही ये भी बहुव्रीहि है, क्योंकि यहाँ पर यह पूरा पद अपने लिए प्रयोग ना होकर यहाँ पर यह ब्रह्म परमेश्वर के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बहुव्रीहि समास कह रहे हैं। दिक् काल आदि अनवच्छिन्न चित्मात्र मूर्तये। दूसरा शब्द है हमारे पास स्व अनुभूति एक मानाए। तो सबसे पहले स्वस्य अनुभूति है ना, स्वस्य मतलब जो खुद की अनुभूति है, स्वयं के द्वारा जो अनुभूत है। तो स्वस्य पद में षष्ठी होने के कारण इस पद को हम षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे। लेकिन वहीं स्व अनुभूति एव एक मानाए, जहाँ एकमात्र स्वयं का ही अनुभव, अपना ही अनुभव प्रमाण है, अपने ही अनुभव से एकमात्र इसको जाना जा सकता है। तो अब ऐसे ये स्व अनुभूत एक मानम शब्द से बहुव्रीहि समास, क्योंकि अब ये पूरा पद ब्रह्म के लिए आया है, ठीक है। तो आपके आय से चतुर्थी है, वो तो मैंने आपको सब में ही बता दिया कि सब में ही चतुर्थी है। तो इस प्रकार दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चित्मात्र मूर्ति, वो ब्रह्म जो देश काल में सीमित नहीं है, अनंत है, केवल चैतन्य मूर्ति है। स्वानुभूति एक माना, वह ब्रह्मा जिसे केवल आत्म अनुभव से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखें
ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा संधि भी हुई है इसमें। सबसे पहली वाली लाइन, दिक काल आदि, काल और आदि के बीच में, काल और आदि के बीच में कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि। फिर काल आदि के बाद यहाँ पर आपको ये द्य दिख रहा है ना? तो ये आदि है, आदि के साथ जोड़ा गया है अनवच्छिन्न को, अनअवच्छिन्न। तो अब यहाँ पर देखिए ई के बाद अ है, कौन सी संधि है? यण संधि, है ना? इस द में ई को निकाल दिया, य आ गया है, द और य मिलकर दिया हो गया है। तो इस पद में काल और आदि के बीच में दीर्घ संधि, आदि और अनवच्छिन्न पद में यण संधि, अनंत में नए तत्पुरुष समास जिसका कोई अंत ना हो, है ना? नहीं है अंत जिसका, नए तत्पुरुष। चित्मात्र मूर्तये, इसमें आप देखेंगे अनुनासिक संधि हुई है, व्यंजन संधि का भेद होता है अनुनासिक संधि। इसमें पहला पद है चित्त, दूसरा है मात्र। तो चित्त और मात्र में देखेंगे कि जब भी यहाँ पर अनुनासिक पद हो और यहाँ पर अनुनासिक ना हो, तो इस अनुनासिक को देखकर यह भी अनुनासिक में बदल जाता है। तो ये त है, तो ये त थ द ध न, इसका अनुनासिक क्या है? न। तो ये न में बदल जाता है और हमें दिखाई देता है चित्मात्र मूर्तये, है ना? तो ये क्या है आपके? यह हो जाएगा आपके अनुनासिक संधि वाला पद। चित्त और मात्र में अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो कौन कौन से पद हैं? स्व और अनुभूत। स्व और अनुभूत में दीर्घ संधि, अ और आ हो गया, स्वानुभूत लिखा है, तो ये हो गई दीर्घ संधि। फिर अनुभूत और एक, तो अनुभूत और एक शब्द में अ के बाद ए है, तो यहाँ पर डबल मात्रा हो गई है। इन अनुभूत और एक में वृद्धि संधि, दो चोटी वाली वृद्धि होती है। एक के बाद है मान, तो उसमें तो कोई संधि नहीं है ना, एक मान हो गया। शांत में शम धातु के साथ त प्रत्यय किया, तो शांत, इसमें तो कोई संधि नहीं है। और ये आपका तेजस शब्द हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अब इस पूरे मंगलाचरण का एक एक चीज आपको ध्यान आ गई होगी कि दिक काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चित्तमात्र मूर्तये स्वानुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो इस प्रकार हर पद में नमः के योग होने से पूरे इस पद में, इस पद में, इस पद में, इस पद में चतुर्थी विभक्ति है। काल और दिक, काल और आदि में दीर्घ संधि, आदि और अनवच्छिन्न में यण संधि, फिर उसके बाद चित्त और मात्र में अनुनासिक संधि, स्व अनुभूत में दीर्घ संधि, भूत और एक में वृद्धि संधि, और बाकी इस पूरे पद में बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये ब्रह्म के विशेषण के तौर पर है। स्वानुभूत एक मानाय में ब्रह्म के विशेषण के तौर पर ये भी बहुव्रीहि समास वाला है। तो आपने इसमें संधि देख ली, समास देख लिया, इसका अर्थ देख लिया, नमः के योग में इन सब में चतुर्थी है ये देख लिया, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है ये देख लिया। अब लास्ट इसमें छंद कौन सा है ना? तो अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है ना? अनुष्टुप छंद कौन सा होता है? अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद जिसमें 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक लाइन में और कुल मिलाकर 32 वर्णों वाला अनुष्टुप छंद होता है। तो अनुष्टुप छंद क्या है? जिसमें 32 वर्ण होते हैं, उसको हम अनुष्टुप कहते हैं। 8 वर्णों का इसमें एक चरण होता है। एक बार गिन लेते हैं 32 वर्ण इसमें है कि नहीं, है ना? चलिए, एक आधे वर्ण की कभी भी गिनती नहीं होती, 2, और इसमें व्यंजन को ही गिना जाता है, स्वर को नहीं गिना जाता, है ना? व्यंजन को आप गिनते हैं, मतलब इसमें स्वरों को आप गिनते हैं एक तरीके से, व्यंजन को नहीं गिनते, क्योंकि ये व्यंजन का आधा है तो हम इसको नहीं गिन रहे हैं, लेकिन द में ई स्वर है तो इसको गिन रहे हैं। तो यानी हम स्वरों की गिनती करते हैं, और स्वर कौन से? जो व्यंजन से मिले हुए हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 वर्ण, 2 वर्ण, ठीक है, 3 वर्ण, 4 वर्ण, इसमें आधा द को नहीं गिना हमने, या को गिना है, 5, 6, 7, आधे च को नहीं गिन रहे हैं, और ये 8, इसमें भी आधे न को नहीं गिन रहे हैं, ठीक है। फिर 8 हो गए, फिर हम देखें आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 वर्णों वाले 2 चरण हो गए। फिर अगली लाइन में आते हैं, स आधा है, इसको नहीं गिन रहे हैं, व है, नु है, भू, त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16, 8, 24, आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्ण जिसमें हो उसको हम 8 वर्णों वाले 4 चरण हो उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। तो इस प्रकार आपको
जो है अनुष्टुप छंद इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे पूछेगा कि ये जो आपका है यानी नीति शतकम का मंगलाचरण है, इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो अनुष्टुप छंद प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण होने के साथ साथ इसमें किसकी स्तुति की गई है? ब्रह्मदेव की स्तुति की गई है। तो अब इस पूरे का अर्थ, जो परब्रह्मा सभी दिशाओं तीनों कालों से जो अनवच्छिन्न है, परे है, अनंत है, चैतन्य स्वरूप है, आत्म अनुभव से जो जानने योग्य है, शांत है, प्रकाश स्वरूप है, उस परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करें। जैसे है संस्कृत काव्य परंपरायाम भर्तृहरि कस्य काव्य भेदस्य प्रमुखः कविः अभिहितः। जो संस्कृत काव्य परंपरा है, इसमें भर्तृहरि को किस काव्य भेद के प्रमुख कवि के रूप में संज्ञा दी गई है? ए है महाकाव्यम, बी है मुक्तक काव्यम, सी है आख्यान काव्यम, डी है रूपक काव्यम। बताइए। तो आप कहेंगे प्रमुख हम इनको मुक्तक काव्य के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने शतक त्रय जो लिखे हैं वो तीनों ही कैसे हैं? तो वो आपके तीनों ही मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। तीनों ही शतक त्रय आपके मुक्तक काव्य के अंतर्गत आने के कारण हम इनको मुक्तक काव्यकार के रूप में जानते हैं। गद्य पद्य परंपरायाम गीतिका च मुक्तक च कस्य शाखाय अंतर्गतौ स्तः। गद्य पद्य की परंपरा में जो गीति काव्य मुक्तक काव्य है, ये किस के अंतर्गत आते हैं? किस शाखा के अंतर्गत आएंगे? गद्य शाखा के अंतर्गत, पद्य शाखा के अंतर्गत, रूपक के अंतर्गत, आख्यान के अंतर्गत। तो बताइए किस में आएंगे? हमने कहा पद्य। पद्य की 3 शाखाएं हो गई, महाकाव्य, गीति काव्य, खंड काव्य। तो इसमें जो गीति काव्य है उसका ही मुक्तक काव्य के रूप में हम तीनों त्रय को जानते हैं। नीति शतकम कति श्लोकाः सन्ति, ये सवाल आ सकता है। नीति शतकाः कति श्लोकाः सन्ति? ए 100, बी 111, सी 103, डी 110। तो बताइए नीति शतक में कितने हैं? 111 श्लोक। विद्वत जनानाम सामान्य मतम भर्तृहरि कालः कः। विद्वत जनों के सामान्य मत के अनुसार भर्तृहरि का काल ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी, षष्ठी शताब्दी ईस्वी, सप्तमी शताब्दी ईस्वी, नवमी शताब्दी ईस्वी। सामान्य मत के हिसाब से, वैसे तो अलग अलग किंवदंतियां प्रचलित है ही, लेकिन एक सामान्य मत के हिसाब से हम इनको कौन से काल का मान लेते हैं? तो कहोगे षष्ठी शताब्दी ईस्वी के पास का सामान्य एक मत निर्धारित कर दिया गया है। दिक्कालौ मध्ये कः समासः अस्ति? दिक्कालौ मध्ये समासः अस्ति द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारे षष्ठी तत्पुरुष। दिक्कालौ पदे कः समासः? तो कहोगे दिक्कालौ पद में आपके द्वंद्व समास है, दिशा और काल है ना, दिक्च कालच है ना, तो दिशा और काल से यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। फिर आएगा दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चित्मात्र मूर्तये कस्य विशेषण? ब्रह्म जीव काल मूर्ति। किसका विशेषण है ये? दिक् काल आदि अनवच्छिन्न चित्मात्र मूर्तये किसका विशेषण है? ब्रह्म का विशेषण है। बहुव्रीहि समास है और ब्रह्म के विशेषण के तौर पर इन पदों का इस्तेमाल हुआ है। स्व अनुभूति एक मानाय अत्र कह कारक प्रयोग। यहाँ पर कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? ये व्याकरणिक टिप्पणी जो होती है ना, उस तरीके के सवाल जब बनेंगे तो ये कारक कौन सा है? इसमें कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है, करण है। तो नमः योगे चतुर्थी, चतुर्थी यानी कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक, कि ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है ना। नीति शतकस्य मुख्य विषय कः? नीति शतक का मुख्य विषय है नीति सदाचारः, बी श्रृंगारः, सी वैराग्यम और डी है भक्ति भावः। नीति शतकस्य मुख्य विषय कः? नीति शतक का मुख्य विषय क्या होगा? तो आप कहेंगे नीति सदाचार इसका मुख्य विषय है। श्रृंगार शतकस्य विषय कः? श्रृंगार शतक का विषय क्या है? स्त्रियोः प्रेमश्च नीति युद्ध शौर्यम परोपकारः। भाई श्रृंगार का तो हमें पता ही है, स्त्री और प्रेम, श्रृंगार रस, ये सब वर्णित है इसमें। वैराग्य शतकस्य मूल संदेशः कः?
वैराग्य शतक का मूल संदेश धन लाभ, संसार त्याग, नश्वरता च, प्रेम शक्ति, धर्म से श्रेष्ठता। तो आप कहेंगे यहाँ पर संसार त्याग, नश्वरता, है ना, मोह त्याग, इन सब की बात होती है। मुक्तक काव्य से सर्वमान्य परिभाषा का, मुक्तक काव्य की एक सर्वमान्य परिभाषा है स्वातंत्र्येण भावम पूर्णार्थम च प्रकाशयति श्लोकः, शतक संग्रह, नाट्य संवादः, आशीर्वाद श्लोकः। तो आप कहेंगे मुक्तक काव्य की परिभाषा है जो स्वतंत्र भाव और पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करने वाला श्लोक है, उसी को हम मुक्तक काव्य के अंतर्गत रखते हैं। नीति शतक से परिच्छेदी नाम संख्या का, नीति शतक के परिच्छेदों की संख्या क्या है, नीति शतक में परिच्छेदों की संख्या क्या है, तो क्या कहेंगे एकादश परिच्छेद। याद हो गए ना कौन कौन से हैं, एक बार कहानी दोहराते हैं। सबसे पहले क्या होती है, ब्रह्म की स्तुति, ब्रह्म का ध्यान, है ना, ब्रह्म स्तुति। ब्रह्म की स्तुति करता हुआ एक व्यक्ति, उसके कानों में आवाज पड़ती है कि मूर्खों की निंदा हो रही है और विद्वत पद्धति, विद्वानों की तारीफ हो रही है। उसको फिर वो ध्यान से सुनता है तो उसको समझता है कि राजा के मान शौर्य पद्धति का वर्णन है, उसका मान सम्मान कितना है, उसका शौर्य वीरता कितनी है। अच्छा ये है क्यों, तो फिर वो उनकी आगे कहानी सुनता है कि अर्थ पद्धति, उसकी कर व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा वो करता क्या है, वो दुर्जन पद्धति, दुर्जनों से कर लेता है ज्यादा, और सुजन पद्धति, सुजनों से, सज्जनों से लेता है कम, और जो दुर्जनों से लिया है उसको लगाता है परोपकार में। और जैसे जैसे परोपकार करता है वैसे वैसे पेड़ लगाता जाता है, तो पेड़ लगाने से उसके अंदर धैर्य आ गया है बहुत सारा, और फिर उसके बाद पेड़ लगाने के बाद जाता है वो देव प्रशंसा में, और देव प्रशंसा के बाद वह अपनी कर्म पद्धति में आता है, कर्म ही पूजा है, और इस तरीके से पूरी 11 पद्धतियां इसकी खत्म होती है। तो ये 11 इसी क्रम से आप याद रखेंगे, तो एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए इसके 8वें परिच्छेद का नाम बताइए, दूसरे परिच्छेद का नाम बताइए, ऐसे पूछ सकता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगलाचरण से प्रकाराः कति, मंगलाचरण के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5। ये तो अब आपको रट जाना चाहिए। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आपका आशीर्वादात्मक। अच्छा इसके बाद अगला श्लोक देखो क्या लिखा है, अगला श्लोक है नीति शतकम का, बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मै दूषिताः अब अबोध उपहता चर्ण्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। अब यहाँ ये क्या कहते हैं, जो बोद्धारः बुद्धिमान लोग हैं वो कैसे हैं, मत्सरग्रस्ताः, तो जो बोद्धारः हैं विद्वान पंडित लोग हैं, है ना, एकदम बुद्धिमान लोग जिनको हम कहते हैं, वे लोग कैसे हैं, मत्सरग्रस्ताः। मत्सर होता है एक तरीके से आपके अहंकार से, है ना, ईर्ष्या से ग्रस्त है, ईर्ष्या करते हैं। अगर उनको किसी और से कोई बात अच्छी सीखने को मिली तो उनको लगता है कि भैया हम क्यों इससे सीखेंगे, है ना, दूसरे व्यक्ति से सीखने में वह उनके अंदर का अहंकार, उनके अंदर की ईर्ष्या जाग चुकी होती है। तो आप क्या कहेंगे कि बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः, बुद्धिमान लोग मत्सर यानी ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। प्रभवः, प्रभवः यानी जिनका प्रभाव है, जो पैसे वाले हैं, जैसे राजा लोग हो गए, वो क्या है, स्मय दूषिता है। स्मय दूषिता गर्व से दूषित है कि भाई हम तो राजा हैं, हम क्यों सदाचार और नीति का उपदेश हम क्यों लें। तो यहाँ पर बुद्धिमान लोग मत्सर से ग्रस्त हैं। प्रभवः, प्रभवः राजा महाराजा लोग, है ना, थोड़े आपके शासक लोग, स्मय दूषिताः गर्व से अपने आप को दूषित किए हुए हैं। अन्य च, और जो अन्य लोग हैं, कहा अबोध उपहताः, अबोध उपहताः यानी जो अज्ञान से पीड़ित है। और कुछ लोग तो अज्ञान से पीड़ित है। तो जीर्णम अंगे, तो कहा शरीर में ही जीर्ण हो चुका है सुभाषितम। तो जो सुभाषित है, सुंदर वचन है, वह बेचारे ऐसे ही अपना अर्थ खो चुके हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो अपने आपके ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, जो राजा महाराजा लोग हैं वो गर्व से दूषित हैं, और बाकी जो है अज्ञान से, अज्ञानता से पीड़ित है सामान्य लोग। इस प्रकार सुभाषित सुंदर नीति वचन आज समाज में जीवित होते हुए भी मानो जीर्ण शरीर की भांति नष्ट हो गए। जैसे एक जीर्ण शरीर, एकदम आपके बुढ़ापे वाला शरीर जिसके सारे अंग एकदम कमजोर हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, वो जैसे नष्ट हो जाता है, ऐसे ही सुंदर सुभाषित हमारे क्या है, तो कहा यह मानो जैसे नष्ट ही हो चुके हैं, क्योंकि समाज में इनको कोई ग्रहण करने वाला ही नहीं है। ठीक, तो बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अबोध उपहता चर्ण्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। ठीक, तो आपके बोद्धारः शब्द में देखेंगे तो बोद्धारः बुद्धिमान लोगों के लिए आया है, प्रथमा बहुवचन का पद है। मत्सरग्रस्ताः, मत्सरेण ग्रस्ताः ईर्ष्या से जो ग्रसित है,
ठीक है। ग्रस्ताह शब्द में ग्रस्त धातु के साथ त प्रत्यय किया हुआ है। प्रभवः शब्द शासकों के लिए आया है, प्रथमा बहुवचन का पद है। स्मय दूषिताः आपके समेन दूषिताः जो आपके गर्व से दूषित है। अन्य च अन्य है ना, और जो अन्य लोग हैं। अबोध उपहताः गुण संधि है, अबोधेन उपहताः अबोध से अज्ञान से पीड़ित है। जीर्ण मंगे इस प्रकार जैसे आपके अंग जीर्ण हो जाते हैं, ऐसे ही सुभाषितम सुभाषितम जो है अच्छे बोले गए जो वचन है वह आपके मानव शरीर में ही नष्ट हो जाते हैं, यानी वह बिना ग्रहण किए ही ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई ग्रहण करने वाला है नहीं। ठीक, तो आज हमने नीति शतकम का शुरुआत का इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। कल हम नीति शतकम को मतलब इसके आगे क्रम बढ़ाएंगे। नीति शतकम की किताब के लिए आपको मैं रेफरेंस देती हूँ। देखो मैंने आपसे कहा ही था कि मैंने बुक्स नहीं खरीदी है, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे आपके नीति शतकम शतकम इग्नू NOU है ना। तो शुक्नासोपदेश के लिए आपका मैंने आपको NIOS का रेफरेंस दिया था ना, आप शुक्नासोपदेश प्लस NIOS इसके साथ सर्च करेंगे तो आपको जो PDF मिलेगी उसमें आपको शुक्नासोपदेश का पूरा मिल जाएगा। ऐसे ही नीति शतकम के लिए आपको डालना है नीति शतकम इग्नू EGNOU है ना, इंदिरा गांधी जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देखिए ये पूरे आपको नीति शतक का जो पूरा PDF है यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, इसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। तो नीति शतक के श्लोक वैसे इस PDF में शायद 1 से 20 तक ही हैं, तो उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वैसे कुछ और PDF इन्होंने अपलोड किए होंगे, उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। ठीक, इसी में से आपके जो है ये इसके की पॉइंट्स निकाल करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 20 श्लोक जैसे यहाँ पर आप देखेंगे भर्तृहरि के, आप इसको पढ़ सकते हैं शुरू से है ना, मैंने तो सिर्फ की पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, आप अगर चाहें तो उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं कि भर्तृहरि का परिचय है ना, कैसे कैसे इनका जो है अन्य कवियों पर प्रभाव पड़ा है, इनके बारे में क्या क्या किंवदंतियां प्रचलित हैं, ये सारी चीजें इसमें से आपकी पढ़ाई जा रही है। क्योंकि सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारा यही माना जाता है, इग्नू या जो आपकी जितनी भी जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है ना। तो हमने इसका आज पहला श्लोक कंप्लीट किया है। यहाँ से आपके नीति शतक, श्रृंगार शतक और आपके वैराग्य शतक, इतना तो हमें नहीं पढ़ना है इसको बहुत डिटेल में, हमें तो सिर्फ नीति शतक पढ़ना है। तो नीति शतक आपको नीचे इसके श्लोक दिखेंगे 1 से 20 श्लोक। ये देखिए ये रहा नीति शतक श्लोक संख्या 1 से 10 तक। सबसे पहले मंगलाचरण है ना, फिर सदुक्ति की स्थिरता। तो यहाँ आपका आज हमने ये पहला, इसमें आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी दिखेंगे। ठीक है, जो दिक काल आदि से अनवच्छिन्न है, अनंत है, चित्मात्र मूर्तये है, स्व अनुभूति एक मानाए है, शांताई है, तेजसः नमय। तो दिक काल मतलब पूर्व आदि दिशाएं, भूत वर्तमान भविष्य ये हमारा काल समय को दिखाता है। अनवच्छिन्न जिसे मापा भी ना जा सके है ना, अनवच्छिन्न जिसे मापा ना जा सके, जिसे सीमित ना किया जा सके। अनंत जो अंत रहित है। चित्मात्र मूर्तये चैतन्य विग्रह वाले, चैतन्य स्वरूप वाले। स्व अनुभूति एक मानाए अनुभव मात्र से जो गम्य हो है ना, जो अपनी अनुभूति से जाना जाए। शांताय शांत स्वरूप, तेजसे ज्योति स्वरूप, नमः नमस्कार है। ये आपके दीर्घ संधि, ये आपके देखो दीर्घ संधि। फिर आपके चित्त मात्र शब्द में अनुनासिक संधि। अनुभूति एक मानाए शब्द में आपकी, अच्छा यहाँ पर भी संधि थी, अनुभूति एक मानाए में भी। अनुभूति और एक मानाए में आप देखेंगे तो भूति शब्द को तोड़ेंगे और यहाँ पर एक है ना, तो यहाँ पर यण संधि हो गई। ठीक है, त के ई हटा, ई की जगह य आ गया, य में आगे वाला एक जुड़ गया तो एक माना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये दिखेगा। इसके आगे के श्लोक भी हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए तो आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल से हम नीति शतकम के आगे के जितने श्लोक हैं हमारे उसको पढ़ेंगे। 1 बजे आप लोगों की क्लास हो रही है ग्रामर की, जिसमें हम लोग अभी अयादि संधि पर हमने चर्चा करी थी लास्ट क्लास में, सैटरडे क्लास में। अयादि संधि के क्रम में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। कुछ साथियों के होमवर्क मुझे ग्रुप में देखने को मिले भी हैं, बाकी आज उनके आंसर्स पर हम चर्चा करेंगे तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं अपने उससे, और फिर हम आज उसी के आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमें आपकी संधि की क्लास ऐप पर नहीं दिख रही है।
संस्कृत ग्रामर को डिटेल में पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए ना, लघु सिद्धांत कौमुदी बताया तो है मैंने कितनी बार। रोज रोज मैं एक ही बात कैसे बताऊं भाई, मैंने बताया तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। सर्च करके मैंने दिखाई भी थी बल्कि क्लास में। वही एक रेफरेंस है मेरे पास, उसके अलावा और कोई रेफरेंस नहीं है। और ऐप में जिसको नहीं दिख रहा है उनको मैं अभी दिखा देती हूँ भाई। हमारे पास फोन में ऐप होते हुए तुम ये नहीं देख पा रहे कि क्लास कहाँ पर है, क्या किया जाए। ये आप व्यू कोर्स करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, जिसमें सबसे पहले संस्कृत की क्लास है। अच्छा, कुछ कह रहे थे कि जीएस कहाँ पर है। इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो अपलोड कर रखा है, लेकिन जीएस नहीं है। इन्हीं सब्जेक्ट को मिला के जीएस बोला जाता है ना। तो ये जो आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, पॉलिटी है, ये सारा जीएस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पर एक सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आ रहा है। तो सबसे पहले जो आपको फोल्डर दिखता है वो संस्कृत का दिखता है, ये वाला, जिसमें हम सुबह 10 बजे साहित्य की क्लास करते हैं। फिर हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इसी क्रम से आप सबसे लास्ट में जाएंगे ये वाला, तो इस पर लिखा होगा व्याकरण। देखिए लिखा है व्याकरण, व्याकरण स्पेशल। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस जो व्याकरण वाली होंगी वो यहाँ अपलोड है। मैं रोज एक एक बार बता रही हूँ, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बात पहुँचती क्यों नहीं है आप लोगों तक। ऐप पर 2 ही क्लास है भाई। मोनिका जी दिख, आप ऐप को खोल रहे हैं, अगर फिर भी समस्या आ रही है, मेरे बताने के बाद भी समस्या आ रही है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर है हमारा, उस पर कांटेक्ट करेंगे तो वो आपकी मदद कर देंगे, है ना। बाकी मैं रोज बता ही रही हूँ, यानी ये कौन सी समस्या है जो सॉल्व ही नहीं हो रही। भाई मैं भी तो आपके सामने ही ऐप खोल रही हूँ ना, मुझे तो सारी क्लासेस दिख रही है। देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी, उच्चारण स्थान, संधि की देखिए, ये आपकी जितनी क्लासेस हुई हैं वो सारी संधि की इधर दिख रही है। 4 क्लासेस हो चुकी है संधि की। तो थोड़ा सा एकदम वो मत बने के रखिए, कूप मंडू कुएं के मेंढक, जिसको कुछ पता ही नहीं है। मैथ्स नहीं है, मैथ्स के लिए बोला है 2-3 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो बोल दिया है टीम को, है ना। तो हो सकता है जल्दी ही अपलोड हो जाए, तब तक बाकी सब्जेक्ट कवर कीजिए। मैथ्स के शायद 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो देखते हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। आज के सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ, 1 बजे मिलूंगी सभी साथियों को। नमस्कार, धन्यवाद।